एक छोटा सा टुकड़ा मुंह में रखकर चूस लेना है। यह शरीर के किसी भी प्रकार की गांठ से अगर आप परेशान हो रहे हैं तो उसको यह बाहर निकाल देगा। ये गांठ को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर हमारे शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रीति देव है। मैं एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट, फूड टेक्नोलॉजिस्ट, आप सभी की हेल्थ ट्रेनर हूँ। हमारे शरीर में गांठें बन जाती हैं तो काफ़ी ज़्यादा तकलीफ देती हैं। गांठ हमारे शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकती हैं। कई बार यह गांठ हमारे गले में बन जाती है जिससे काफ़ी तकलीफ होती है। कई बार यह गांठ थायराइड की वजह से होती है, चाहे किसी अन्य कारण से हो सकती है। या गांठ हमारे यहाँ पे उभार हो जाते हैं तो काफ़ी दर्द देने लग जाता है। या यह गांठ कई बार हमारे बच्चेदानी में भी हो सकता है। कई गांठें वहाँ पर हो जाती हैं। कई बार गांठ हमारे शरीर के अलग अलग हिस्सों में हो जाते हैं। यह उनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर बाहर निकालेगा। आज का यह उपाय बहुत ही ज़्यादा आप लोगों के लिए मददगार होने वाली है और इसे आपको लेना भी बहुत आसान रहेगा। अगर आपके दांत में व सूरों में कमजोरी आ गई है तो ये उसमें भी मदद करने वाला है। साथ ही यह पाचन शक्ति को बढ़ाने वाला है और त्वचा संबंधित कोई भी समस्या से अगर आप परेशान हैं तो उसमें भी यह आपको बहुत मदद करने वाली है। तो ये इसे हमें बनाना कैसे है, आज की यह जो औषधि आज मैं आपको बता रही हूँ उसके साथ साथ मैं आपको यह एक क्रिया भी बताऊंगी जो हस्त के यानी कि हाथ की मदद से आप करेंगे। इस हस्त योग की मदद से भी आप अपने शरीर के गांठों को दूर करने में और गांठों से छुटकारा पाने में आपको बहुत मदद मिलेगी। आज जो तरीका मैं बता रही हूँ वो आपको बहुत ही आसानी से कहीं भी आयुर्वेदिक दुकान पे पूछेंगे मिल जाएगा। इसमें सबसे पहली जो सामग्री लगने वाली है वह लगने वाली है सरस के बीज। सरस के बीज जो होते हैं वो एक सरस के पौधे से निकाली जाती हैं। सरस का पौधा जो होता है उसमें फलियां लगती हैं और बीज उसमें से निकाली जाती हैं जब यह गोल्डन कलर का हो जाता है। इसके बीजों का प्रयोग औषधि के रूप में किया जाता है। यह हमारे शरीर में गांठों को पिघलाने में काफ़ी ज़्यादा मददगार होती हैं। सरस के बीज आप जाएंगे और आयुर्वेदिक दुकान पर पूछेंगे, आपको आसानी से मिल जाएगा। 100 ग्राम सरस के बीज आपको लेकर आ जाना है। सूखे हुए बीज लेना है। उसके बाद आपको दूसरी जो सामग्री लेनी है वह लेना है रीठा। रीठा ये वही रीठा है जिसका प्रयोग हम अपने बालों के लिए करते हैं, बालों को शैम्पू बनाने के लिए। लेकिन हम में से बहुत सारे लोग यह नहीं जानते हैं कि रीठा का प्रयोग खाने के लिए भी, औषधि बनाने के लिए भी किया जाता है। रीठा का प्रयोग हम उसके बीजों को नहीं लेंगे, उसके छिलके को लेंगे। रीठा के बीज आते हैं और इसके अंदर काले रंग की बीज होती हैं और उसके ऊपर एक जो कवरिंग होती है उसका छिलका होता है, वो ही फायदेमंद होता है, खाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो रीठा के छिलकों को हम लेकर आएंगे। 100 ग्राम मात्र आपको रीठा के छिलके लाना है। यह किसी भी तरह के गांठ को पिघलाने के लिए, शरीर से बाहर निकालने के लिए बेहद ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। रीठा के बीज को भी हम रख लेंगे, सूखा हुआ होना चाहिए। अब हम इसमें तीसरी जो सामग्री लेंगे वह लेंगे राई। राई सरसों के दाने जैसी होती हैं, छोटे आकार की होती हैं सरसों से और देखने में हल्की भूरे या काले रंग की हो सकती हैं। राई जो होती है वो हर मर्ज की दवा होती है। राई हमारे शरीर में गांठों के लिए बहुत फायदेमंद होती हैं, गांठों से छुटकारा दिलाने में बहुत फायदेमंद होती हैं। इसीलिए हमें राई का प्रयोग करना चाहिए। राई आपको 100 ग्राम लेकर आ जाना है और इसे भी आपको रख लेना है। अब आपको क्या करनी है, इन तीनों ही सामग्री को जो हमने बराबर बराबर मात्रा में ली है, इसे हमें हल्का सा पीस कर, यानी मिक्सर ग्राइंडर में या फिर ओखल में, जैसा भी आप चाहें, इसे कूट पीस कर इसका हमें चूर्ण तैयार करना है, यानी कि पाउडर तैयार कर लेना है। अब यह जो औषधि वाली पाउडर बनकर तैयार हो गई है, इसका प्रयोग हमें कैसे करना है, तो इसमें आपको क्या करनी है कि लगभग 40 जो ml होती है, 40 ml आपको ले लेना है एलोवेरा का रस। एलोवेरा का जूस, रस जो भी बोले। एलोवेरा यानी कि धृत कुमारी हम बोलते हैं। यह बहुत ही फायदेमंद होती है, शरीर के लिए अल्कलाइन प्रॉपर्टी की होती है और इसके फायदे हम सभी जानते हैं। ये आयुर्वेद में प्रयोग की जाती है शरीर की बीमारियों को दूर करने के लिए। एक बर्तन में उसे रख लें
और उसके बाद इस सारी ही चीज़ों को जो आपने बनाया है उसके पाउडर को उसमें डालिए, चूर्ण को, और इसे अच्छे से मिलाइए। जब ये गाढ़ा हो जाता है मिलाने से, जैसे कि हम आटे तैयार करते हैं ना, उसी प्रकार से ये गाढ़ा हो जाता है। फिर इसकी छोटी छोटी मटर के दाने की आकार की गोलियां बनाकर तैयार कर लीजिए। छोटी छोटी गोलियों को बनाइए और इसे आपको क्या करना है कि ये गोली बनकर तैयार हो जाएगी। उसके बाद इस गोली को आपको एक डब्बे में रख लेना है। यह डब्बा आपको प्रयोग कैसे करना है इस गोलियों को, तो आपको क्या करनी है कि सुबह सुबह आपको खाली पेट एक गोली आपको मुंह में रख लेना है। खाना खाने के पहले लेना है, इसे आपको खाली पेट ही लेना है और मुंह के अंदर इसे चूस चूस कर खाना है। दिन में एक वक्त इस गोली का प्रयोग करना शुरू कर दीजिए। चूस चूस के जब आप खाएंगे तो मुंह में लार बनेगी और यह पेट के अंदर जाएगी, जिससे यह एब्जॉर्ब बहुत जल्दी होगी, अवशोषित बहुत जल्दी होगी। कम से कम 7 दिनों के लिए एक गोली का प्रयोग करिए। उसके बाद फिर से अगले सप्ताह में 2 गोली लेना शुरू करिए, यानी एक बार सुबह में खाली पेट और एक बार आप इसे शाम के वक्त ले सकते हैं। इसे लेने के आधा घंटे बाद तक आपको कुछ भी नहीं खाना है। इसे लगातार 1 महीने तक लीजिए। ऐसा करने से शरीर में कैसे भी गांठें होती हैं उनको यह पिघलाकर बाहर निकाल देता है, जिससे आपके गांठ को छुटकारा पाने में मदद मिलेगी। पेट की जो सुधार हो जाएगी, यानी डाइजेशन इम्प्रूव हो जाएगा, आपकी पाचन शक्ति बढ़ जाएगी और कैसी भी गांठ आपके शरीर में हो रही हो, त्वचा पे बहुत सारे लोगों को गांठ हो जाती है, जो मुहासे आ जाते हैं, उनको भी दूर करने में मदद करता है, या हाथ में, शरीर में कहीं भी गांठ है उसको दूर करेगा। इसके साथ ही आपको एक योग बता रही हूँ जो अपनी हाथों की मदद से आप कर सकते हैं। इस मुद्रा का नाम है, योग मुद्रा का नाम है जो प्राण मुद्रा। प्राण मुद्रा हस्त मुद्रा में आता है। इसे हम क्या करेंगे, ये वाटर एलिमेंट यानी पानी के तत्व, ये अर्थ एलिमेंट यानी पृथ्वी तत्व, ये दोनों के ही जो सिरा है यानी टिप है, उनको हम अग्नि तत्व यानी अंगूठा से मिलाएंगे और ये दोनों उंगलियां को सीधा रखेंगे। इस प्रकार से इसे ऐसे मिलाना है और इसको आपको सुबह सुबह ही जब आप मुंह में रख ले हो, जो चूस चूस कर खाना है गोली को, उसे चूस खा रहे हो, तब आप इसे मुद्रा को बना लीजिए और ध्यान में लगाकर बैठ जाइए। इससे आपको बहुत मदद मिलेगी। इस मुद्रा का प्रयोग खाना खाने के आधा घंटा के बाद करिए, तुरंत खाने के बाद नहीं करिए, और इसे खाली पेट करेंगे तो ज़्यादा फायदा मिलेगी। इस मुद्रा का प्रयोग 2 बार कर सकते हैं, एक बार सुबह और एक बार शाम आप कर सकते हैं। एक दिन में कम से कम 3 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट ही करिए। 5 मिनट सुबह कर लीजिए, 5 मिनट शाम कर लीजिए। ऐसा करने से प्राण शक्ति शरीर में जो है वो शुरू हो जाती हैं, एक्टिव हो जाती हैं, चालू हो जाती हैं, और जिससे ऑक्सीजन का प्रवाह अच्छे से होने लगता है, ब्लड का सर्कुलेशन शरीर में बढ़ जाता है और जिससे शरीर की बीमारियां दूर होने लगती हैं। कैसे भी गांठ है वो शरीर की पिघलनी शुरू हो जाती हैं। आज की जानकारी यहीं तक थी। जानकारी कैसी लगी है मुझे लिखना नहीं भूलिए, ये लिखकर बताइए आप कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं। तब तक अपना बेहद ख्याल रखिए। सबसे ज़्यादा जरूरी, मुस्कुराना नहीं भूलिए। मुस्कुराते रहिए। शुक्रिया।